हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक। बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि जो फैक्टर 2.25 और 2.59 में कौन सा बेनिफिशियल है। अभी भी कुछ एम्प्लॉइज़ को कुछ डाउट्स हैं, तो चलिए आज हम इस वीडियो में इन्हीं डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो हम एक एग्जांपल लेके चलेंगे जिसमें हम एक जेबीटी की सैलरी कैलकुलेट करेंगे जो कि रेगुलाइज्ड हुए हैं ऑन 5/1/2022, यानी कि HPCS रिवाइज पे रूल्स 2022 की नोटिफिकेशन के बाद। तो दोस्तों, इस केस में एज पर HPCS रिवाइज पे रूल्स 2022 इनकी बेसिक पे फिक्स्ड होगी एट लेवल 8, ग्रेड पे 3000। तो हम वैल्यू देखेंगे सेल 1 की। सेल 1 की जो वैल्यू है एज पर पे मैट्रिक्स वो है 29,700। देयरफॉर बेसिक पे एज ऑन 5/1/2022 हो जाएगी 29,700। DA इसके ऊपर लगेगा 28%, तो 8,316 रुपये। और इसके ऊपर हम अलाउंसेस ऐड कर देंगे जैसे HRA, फिक्स मेडिकल अलाउंस, CA, तो टोटल सैलरी कैलकुलेट की जा सकती है। तो यहाँ तक क्लियर है कि हम ग्रेड पे 3000 लेवल 8 में सेल 1 की वैल्यू देखेंगे तो वैल्यू आएगी 29,700। बट अगर ये JBT रेगुलर होते ऑन मान लेते हैं कि 20/12/2021 यानी कि दिसंबर में वो रेगुलर होते, तो हम इनकी पे दो तरीक़ों से कैलकुलेट कर सकते हैं। नोशनल फिक्सेशन विद मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 2.59 बाय इग्नोरिंग द री रिविजन बेनिफिट 2012। तो JBT का जो पे बैंड है वो है 5910-20-200। तो उसमें पे इन पे बैंड हमारे पास आ जाती है 5910, ग्रेड पे आएगी 3000, टोटल बेसिक हो जाएगी 8910 यानी 8910। अब 8910 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.59 से, तो हमारे पास वैल्यू आती है 23076.9। तो इसे राउंड ऑफ कर देते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी 23,077। अब वही पे मैट्रिक्स में हमने लेवल 8 देखना है, ग्रेड पे 3000, तो वैल्यू इक्वल टू और ग्रेटर देन 23,077 इज इक्वल टू 29,700। तो दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि 5/1/2022 को जो वैल्यू आई थी बेसिक पे की वो भी 29,700 थी, और इस केस में हमने जो कैलकुलेट की है वो भी 29,700 ही है। तो इट मीन्स कि अगर कोई एम्प्लॉई 3/1/2022 के बाद रेगुलर होते हैं तो डायरेक्ट वैल्यू देखी जाएगी सेल 1 से, जो कि फैक्टर 2.59 की ही वैल्यू है। तो चलिए अब हम कैलकुलेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल पे ड्रॉन, यानी कि बाय कंसिडरिंग द बेनिफिट ऑफ री रिवीजन 2012। तो इस केस में पे इन पे बैंड हो जाएगी 10,300, ग्रेड पे 4200, टोटल बेसिक हो जाएगी 14,500, क्योंकि इस केस में जो पे बैंड होता है वो 10,300, 34,800 होता है। तो हम 14,500 को मल्टीप्लाई कर देंगे बाय फैक्टर 2.25 से, तो वैल्यू हमारे पास आती है 32,625। तो अगेन हम लेवल 8 देखेंगे, ग्रेड पे 3000 वाला इन पे मैट्रिक्स, तो वैल्यू इक्वल और हायर टू 32,625 इज इक्वल टू 33,400। इसमें हम DA ऐड कर देंगे एट द रेट ऑफ 28%, तो टोटल बन जाएगी सैलरी 42,752 रुपये विदाउट अलाउंसेस लाइक HRA, फिक्स मेडिकल अलाउंस, CA। तो देखिए फ्रेंड्स, कंपैरिजन यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है कि अगर एम्प्लॉई रेगुलर होता है ऑन 5/1/2022 यानी कि आफ्टर नोटिफिकेशन ऑफ HPCS रिवाइज पे रूल्स 2022, तो उस केस में बेसिक है 29,700। और अगर वो रेगुलर होते ऑन 20/12/2021 तो बेसिक पे विद फैक्टर 2.59 29,700 आई है, जो कि सेम है एज बेसिक पे ऑन 5/1/2022। बट विद फैक्टर 2.25 बेसिक पे आ रही है 33,400। तो यहाँ पे काफ़ी डिफरेंस है। तो इस केस में अगर एम्प्लॉई दिसंबर में रेगुलर होते यानी कि HPCS रूल्स की नोटिफिकेशन से पहले, तो उन एम्प्लॉइज़ को बेनिफिट होना था विद फैक्टर 2.25, क्योंकि यहाँ पे जो बेसिक पे बन रही है वो 33,400 बन रही है। तो फ्रेंड्स, आई होप
आप समझ गए होंगे कि जो एम्प्लॉई 3 जनवरी 2022 की नोटिफिकेशन के बाद रेगुलर हो रहे हैं उनको ऑटोमेटिकली कौन सा फैक्टर लग रहा है और फैक्टर 2.25 किन एम्प्लॉइज़ के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार की वैल्यूएबल जानकारियां आपको और मिलती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।